तो ये सीधे लाइव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जो है सदन में कहा जा रहा है कि आज भी हंगामे के आसार हो सकते हैं। थोड़ी देर में विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू होगी और ये सीधे लाइव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर निलंबन वापसी पर हंगामा कांग्रेस कर सकती है। तो सदन में आज भी हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा घेराव की भी तैयारी। तो थोड़ी देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और उससे पहले आपको ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सदन में आज भी हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं और निलंबन वापसी पर हंगामा कांग्रेस कर सकती है। और उससे पहले जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विधानसभा के गेट पर तैनात किए गए हैं मार्शल और ये देखिए जो कांग्रेस कार्यकर्ता उनके भी पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है। आपको ये सीधे तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विधानसभा के सामने विधायक आवास में बने तो थोड़ी देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है और उससे पहले कहा यह जा रहा है कि सदन में आज हंगामे के आसार हैं। और ये सीधे लाइव तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच भी रहे हैं। जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से ये लाइव तस्वीर है। कांग्रेस विधायकों के निलंबन का ये पूरा मामला है और उससे पहले देखिए पश्चिमी पोर्चे में भी मार्शल तैनात किए गए हैं। निलंबित विधायकों को प्रवेश नहीं मिलेगा और हलचल अब तेज होती हुई नजर आ रही है। जयपुर से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम विधानसभा के बाहर किए गए हैं। निलंबन वापसी पर हंगामा कांग्रेस कर सकती है और उससे पहले ये हलचल तेज होती हुई जयपुर से आपको सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर भी देखिए जहां पर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। और ये आपको सीधे लाइव तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर। थोड़ी देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है और उससे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं पहली तस्वीर में। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं जयपुर से। आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए और गाड़ी से उतरते हुए ये पूर्व सीएम अशोक गहलोत तस्वीरों में क्या मीडिया से कुछ कहेंगे, बातचीत करने की कोशिश सुनिए। अरे यार नीचे करो, सर बहुत ज्यादा ऊपर करो। आप लोग महसूस कर रहे होंगे तो नीचे कर लो, सरकार की मंशा जो है, ये सरकारी मंशा थोड़ा नीचे क्योंकि आप देखा होगा दो क्यों लगा रहे तुम? जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण में बहस हो रही थी तो करोड़ी मीणा जी का टेलीफोन टैप करने का मामला आया था, तो जानबूझ करके जो विपक्ष नारेबाजी कर रहे थे, एक शब्द बोलना था, कोई टेलीफोन टैप नहीं हो रहा। जाके नीचे कर थोड़ा, उसी वक्त शांति हो जाती, थोड़ा वो नीचे कर, बहस होती, पब्लिक का जो समस्या उस पर बातचीत होती। फिर जूली जो नेता प्रतिपक्ष है वो अपनी बात कहते, साल भर में आपने क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, मुझे जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, मौका ही नहीं दिया और उसने 2 घंटे भाड़े दे दिए मुख्यमंत्री ने। उसी से मन से मालूम होती है चाहती नहीं हाउस चले। अब जो घटना हुई है वो घटना को लेकर जिस प्रकार से ये बिहेव कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो बहस जो ये अप्रोच इनकी है
वो बहुत ही मैं समझता हूँ शर्मनाक है। इनकी जो अप्रोच है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी होता नहीं है। मान लीजिए एक मंत्री ने बात बोली, विपक्ष को उसे तकलीफ हुई है, तो इंदिरा गांधी महान नेता थी जो शहादत दे दी उसने देश के लिए, देश को एक रखा, अखंड रखा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके ऊपर आप इस प्रकार के सरकास्टिक वे में करते हो। माँ बाप दादी कुछ भी बोल सकते हैं, कोई सम्मानजनक शब्द है, पर आप अगर तंज कसोगे उसके ऊपर तो लोगों को तकलीफ होगी। इशू बनते बनते बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आ गई। अब स्पीकर महोदय जिस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं वो बड़े अजीबोगरीब है। जब दोतारा जी ने अपनी बात कह दी, खेद व्यक्त कर दिया, हमारे वक्त में भी कई बार लोग चढ़े थे प्लेटफॉर्म पर, हमने निकाला भी होगा किसी को, परंतु ये प्रयास रहा कि भाई वापस शांति स्थापित हो। और अगर उसने कोई माफी मांगने की बात हुई या खेद व्यक्त करना था, हम शब्दों में नहीं जाते थे, हम भावना में जाते थे कि माफी मांगने वाला अगर कहता मैं मुझे दुख इस बात का है या मुझे खेद है या मैं माफी मांगता हूँ, खुद भी शब्द काम लेता, हम समझते थे इनकी भावना हमारे साथ जुड़ गई है, इन्होंने सॉरी फील कर लिया है। यहाँ तो आप दोतारा जी को ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कटघरे में खड़ा कर दिया हो। कोई मुलजिम हो कोर्ट के अंदर, उस प्रकार नहीं आप ये सब नहीं, आप ये सब काम लेंगे, तो क्या स्पीकर और नेता वो जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है वो बताएंगे कि आपको क्या क्या सब काम लेने हैं? भावना क्या है? भावना ये थी कि भाई गलती हो गई है, मैं सॉरी फील करता हूँ। सब बातें उसमें आ जाती है। इनफॉर्मल फॉर्मल वो कुछ बोल गए गुस्से के अंदर, उसके ऊपर भी उन्होंने खेद पकड़ कर दिया स्पष्ट शब्दों के अंदर। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट थी, समाप्त हो जाता मामला। उस वक्त में मंत्री जी 2 बात बोलवा देते, जिसे इंदिरा जी के बारे में बात बोली थी, और हाउस चालू हो सकता था आगे। लगता है कि इनकी नीयत खराब है, चाहते ही नहीं जन समस्याओं को उठाएं, क्योंकि इनकी गवर्नेंस चल नहीं पा रही है, इनके मंत्री जवाब दे नहीं पाया उसके अंदर। सब जानते हैं उनका बचाव कितनी बार करना पड़ता है स्पीकर को बार बार मंत्री को बचाव मांगना पड़ रहा है। हाउस चल नहीं पा रहा है, बदनामी हो रही सरकार की। उससे बचने के लिए मुझे लगता है जानबूझ करके ये ऐसे हालात बना रहे हैं, जिससे कि विपक्ष धरना दे, प्रदर्शन करे, बाहर निकले, कुछ भी करे, और हाउस चलता रहे और बजट पास कर दे। ये इनकी नीयत लगती है, ये मेरा मानना है। सर, निलंबित विधायकों को तो परिसर में भी नहीं जाने दे रहे। तो देखिए, ये छोड़िए, एक बार फैसला हो गया जब स्पीकर का, वो फैसला होता है। अब स्पीकर की भावना से उसको खुद को ईगो छोड़ना चाहिए। माननीय स्पीकर महोदय स्पीकर ही होते हैं, वो सदन के स्पीकर होते हैं, वो पक्ष विपक्ष मिलकर के स्पीकर के चुनाव करते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए इनको, देवनानी जी को ये नहीं बोलना चाहिए आपका चुनाव निर्विरोध हुआ है, आपके चुनाव नहीं हुआ है, पक्ष विपक्ष ने मिलकर के आपको चुना है। मुख्यमंत्री होते हैं वो पूरे सदन के नेता होते हैं, नेता या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का व्यवहार उसी रूप में करना चाहिए। हम सदन के नेता हैं और स्पीकर में हूँ तो सब पार्टियों का हूँ। अब ये एक पार्टी की बात सोच करके चलेंगे तो मैं समझता हूँ स्पीकर अपना धर्म नहीं निभाएगा। मेरा मानना ही उनको है, उनको चाहिए कि वो बिल्कुल ही जब स्पीकर बनता है तो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो सब पार्टी का हो जाता है। उस ढंग का बिहेव करेंगे तो ये मामला निपट भी जाएगा, हाउस चलेगा। जन समस्या है पब्लिक की, इंतजार करती पब्लिक। हमारे पास लोग आते हैं ज्ञापन ले लेके, सर ये मामला असेंबली उठाएगा। असेंबली उठाने के मायने होते हैं। आज भी लोगों का विश्वास जो है असेंबली की प्रोसीडिंग पर, असेंबली में जो पक्ष विपक्ष बोलता है, आम जनता का विश्वास उसके ऊपर होता है। मौका बहुत कम मिलता है, एक साल में 1-1.5 महीना मिलता है मुश्किल से। राजस्थान की परंपरा रही है, हाउस चलता है यहाँ पर, कई राज्यों में 4 दिन चलता है, 6 दिन चलता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पर परंपराएं जो आजादी के बाद से डाली गई है, मिस्टर मोहनलाल सुखाड़िया के पहले और बाद से ही उनको निभाते आ रहे हम सब लोग, जब पक्ष हो जब विपक्ष हो। सरकार बीजेपी की बनी है, कांग्रेस की बनी है, ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है कि किस प्रकार से एक समन्वय करके मुख्यमंत्री जी और नेता आपके स्पीकर साहब बात करके हल निकाले। उनको पहल करनी चाहिए
किस प्रकार हम विपक्ष को साथ लेके चले, मेरा मानना है। तो जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ये कहा गया है, नेता प्रतिपक्ष को बोलने तक नहीं दिया गया। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा है और स्पीकर सदन के होते हैं, गहलोत ने यह भी कहा है पक्ष विपक्ष ने मिल करके आपको चुना है। तो बीजेपी पर निशाना साधा है पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और 3 तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस विधायकों के निलंबन का ये पूरा मामला है। पश्चिमी पोर्चे में मार्शल तैनात किए गए हैं और निलंबित विधायकों को प्रवेश नहीं मिलेगा। विधानसभा के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 3 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है और उससे पहले हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। पहली भी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और दूसरी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कांग्रेस विधायकों के निलंबन का ये पूरा मामला है और नेता प्रतिपक्ष को बोलने तक नहीं दिया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने यह कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है और पूर्व सीएम गहलोत ने कहा जो कुछ हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, जन समस्याओं को उठाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो भी के अंदर गठित होता है, जहां जनमानस के मुद्दे जो आते हैं उनको उठाया जाता है, उनका निराकरण आता है। जब इस तरह का गतिरोध पैदा होता है तो वो मुद्दे उठाए नहीं जा सकते। जैसे फिलहाल अभी बात की जाए कि सदन के अंदर प्रश्नकाल चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष ने आते ही कहा कि मैं किससे राम राम करूं, किससे नमस्कार करूं, क्योंकि विपक्ष में तो कोई बैठा हुआ ही नहीं है। लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी पूरी तरह से होती कि पूरी सदन की कार्रवाई चले, लिहाजा आज की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई है और जो सत्ता पक्ष के विधायकों के सवाल लगाए गए हैं सदन के अंदर, उनको अभी सदन के अंदर लिए जा रहे हैं। तो मोटे तौर पर अगर बात की जाए, सदन की कार्रवाई को अध्यक्ष चलाते हैं और सदन के अंदर सत्ता पक्ष मौजूद रहता है, क्योंकि बहिर्गमन, वॉकआउट और बाइकआउट जैसे शब्दों का इस्तेमाल केवल विपक्ष के लिहाज से किया जाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष को तो अंदर अपने सदन के अंदर अपना बिजनेस पास कराना रहता है। लिहाजा सत्ता पक्ष पूरी तरह से अंदर बैठे हुए हैं और जिन जिन विधायकों के जो सत्ता पक्ष के सवाल है वो अभी लिए जा रहे हैं। जी, और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं सुधीर। और विधानसभा के सामने विधायक आवास में बने लॉन में भी क्या सभी कांग्रेस विधायक पहुंच रहे हैं और वहां पर सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था किए गए हैं? देखिए, जहां तक इन 6 विधायकों का निलंबन हुआ था, निलंबन एक प्रस्ताव के जरिए शुक्रवार को आया था। एक बात को लेकर गतिरोध हो गया था, उस एक दादी शब्द को लेकर जो गतिरोध पैदा हुआ था उसमें सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों का धरना रहा। उनका निलंबन भी वापस लेने तक की बात हो गई थी, सदन में गतिरोध खत्म करने की बात हो गई थी, विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में बार बार वार्ताओं का भी दौर चला, लेकिन फिर भी गतिरोध बरकरार रहा, उनको सदन से बाहर कर दिया गया। लिहाजा अब चूंकि सदन के अंदर वो सदस्य नहीं है, उनका निलंबन कार्य चल रहा है, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकते और कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक उन 6 के साथ में कांग्रेस सदन के अंदर आना चाहती है, तो बिना प्रस्ताव लाए नहीं होगी, क्योंकि ये गतिरोध अभी जितनी बार चाहे सरकार किसी की भी रही हो या किसी की बदल रही हो, चाहे 15वीं विधानसभा की बात कर लें, 14वीं कर लें, 13वीं कर लें, 12वीं कर लें, या जब से विधानसभा का ये चल रहे हैं, हर बार इस तरह के गतिरोध पैदा होते हैं तो बातचीत के संवाद के जरिए ही इनको खत्म किया जाता है। क्योंकि अब बड़े नेताओं की इसमें और भी हो गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो निश्चित रूप से माना ये जा रहा है कि अब जब शून्यकाल की कार्रवाई शुरू होगी उससे पहले सरकार की ओर से या फिर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई पहल की जाए और उसके बाद ये गतिरोध खत्म करने के फिर से प्रयास किए जाएंगे। जी बिल्कुल सुधीर, क्योंकि गतिरोध खत्म करने की कोशिश की जा रही है लेकिन कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नहीं दिख रहा है और तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं, सदन के बाहर किस तरीके से संग्राम है वो भी आप देखिए। कांग्रेस विधायकों का हंगामा देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। सुधीर, क्या रणनीति अब कांग्रेस की रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस एक थंब रूल पे काम कर रही है कि हमारे जो 6 सदस्य निलंबित किए गए हैं उन 6 सदस्यों का निलंबन वापस लिया जाए, और वो भी एक तरह से बिना शर्त के। तब कल हमने देखा था कि सदन के अंदर माफी मांगने या खेद जैसी बातें सामने आने लग गई थी, लेकिन एन समय जब बात हो रही थी उसी समय
जो पीसीसी चीफ है, जो विधानसभा के सदस्य भी है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने कहा कि ये बात जिसने शुरुआत में की थी, पहले वो इस मामले पर खेद प्रकट करे। तो पहले कौन माफी मांगे या पहले कौन खेद प्रकट करे, उस मामले को लेकर इतना बड़ा तूल गया कि आज पश्चिमी द्वार पर विधायक कांग्रेस के एक जगह एकत्रित हो रहे हैं और प्रदर्शन करने की स्थिति आ गई है। तो ये काफी लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक साथ सारे विधायक बाहर चले गए हैं, कि विपक्ष के और तमाम विपक्षी विधायक एक साथ इस बात को उठा रहे हैं। जी बिल्कुल सुधीर, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रही है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी नहीं चलने दे रही है। अभी हमने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को भी सुना, उन्होंने कहा कि सदन चलने ही नहीं दिया जा रहा है, जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाए ही नहीं जा रहे हैं। तो आखिर अब इसका निष्कर्ष निकलेगा कैसे? क्या आगे भी बातचीत होगी? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि सरकार को अपना बजट पारित कराना है। अभी तक बजट का अभिभाषण हुआ है, बजट पर बहस सदन के अंदर की जा रही है, उसके बाद बजट का रिप्लाई दिया जाएगा। इसके बाद में अगले 8 दिनों के अंदर डिमांड्स पारित होगी, अनुदान की मांगे पारित होगी, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल जो होता है वो पारित होगा। तो निश्चित रूप से बजट पास कराने के लिए विपक्ष की मौजूदगी चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, तमाम चीजें हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इस बात को बताएगा किससे कि हमने ये किया, इस तरह से करेंगे। साल भर का जो डेवलपमेंट है राजस्थान का, वो इस तरह से रहने वाला है, उसका रोड मैप ये रहेगा। और क्योंकि डिमांड्स में अलग अलग विभागों की डिमांड आती है, लगभग 18 विभागों की डिमांड्स उसमें होती है, जिसमें महत्वपूर्ण विभाग भी होते हैं। उन विभागों में किस विधानसभा क्षेत्र में क्या चाहिए, क्या कमी होती है, जब डिमांड के पारित होने की वक्त आती है तब घोषणाएं होती है, संबंधित विभाग के मंत्री उसकी घोषणाएं करते हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े दल के रूप में कांग्रेस यहाँ पर है। तो उन अगर डिमांड तक बात पहुंचती है तो निश्चित रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों को कुछ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में हर विधायक ये चाहता है कि सरकार उसके विधानसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ करे। तो निश्चित रूप से मेरा एक मानना है, और जिस तरह से पिछली विधानसभाओं में होता आ रहा है कि संवाद से ही हल तक जाया जाता है, और ये संवाद संभवतः आज शून्यकाल के बाद शुरू हो जाएगा। तो गतिरोध टूटने की संभावना भी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी, क्योंकि बातचीत का दौर भी चला सुधीर, निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और पूर्व सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि स्पीकर सदन के होते हैं, पक्ष विपक्ष ने मिलकर के आपको चुना है, यहां तक कि उन्होंने स्पीकर पर भी अब निशाना साधा है। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है कि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से आते हैं, लेकिन जब अध्यक्ष बनते हैं तो उनको उनकी पार्टी को भी छोड़ना होता है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी पूरे सदन के लिहाज से वो होते हैं निष्पक्ष, लेकिन वर्किंग के लिहाज से कुछ झुकाव, क्योंकि जिस सरकार जिसकी बनती है, जो सत्ता में होता है उनकी तरफ रहता है। ये कोई इसमें कहने या सुनने की बात नहीं रह जाती। लेकिन हाउस चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की रहती है। हालांकि कहा यह जाता है कहने के मामले में कि सदन चलाने की जिम्मेदारी हर विधायक की होती है, जितने सदस्य सदन में बैठे हैं उनकी होती है, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको आस लगा के देख रही है क्या उनके फैसले होते हैं, किस तरह के फैसले लिए जाते हैं, क्या विकास के फैसले लिए जाते हैं। लिहाजा क्योंकि अब चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को मिलजुल कर बैठ के वापस इस मामले में गतिरोध को खत्म करना ही पड़ेगा, तभी यहाँ जनता के मुद्दे उठाए जा पाएंगे। जी बिल्कुल, और क्योंकि पिछले 5 दिन से हम देख रहे हैं सुधीर, जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, गतिरोध लगातार जारी है, और जो दादी शब्द का प्रयोग किया गया उसी को लेकर के सियासत अब गरमाती हुई नजर आ रही है। सदन के बाहर भी संग्राम देखने को मिल रहा है, वहां पर भी जो निलंबित विधायक है वो पहुंचे हुए हैं अभी। देखिए, निश्चित रूप से सदन का जो मुद्दा था वो सड़क पर जा पहुंचा। कांग्रेस ने अभी तमाम अपने संगठनात्मक 40 जिले हैं वहां पर प्रदर्शन किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मुद्दा पूरी कांग्रेस का हो गया। और इसके अलावा चूंकि दिल्ली में जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी है उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गया, उनके भी बयान इसमें आ गए हैं। लिहाजा जब बड़े नेता इस मामले में सामने आ गए हैं तो निश्चित रूप से मुद्दा भले ही कैसा भी हो वो अपने आप ही बड़ा बन गया है। अब चूंकि सदन की बात है, गतिरोध है, तो गतिरोध के लिए संवाद का ही सहारा लिया जाएगा। जी, क्योंकि हमने 10 बजे से ही तस्वीर देखी थी कि नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में ही कांग्रेस विधायक जो है विधानसभा गेट के बाहर जुटना शुरू हो गए थे। और कल भी तस्वीरें हमने सुधीर दिखाई थी जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, बैरिकेडिंग पे चढ़ने की भी कोशिश जो है कार्यकर्ताओं ने की। तो अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, चप्पे चप्पे पर क्या तैनाती है, क्योंकि आज भी जो विधायक होंगे वो अंदर जाने की कोशिश तो करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से
पुलिस प्रशासन का जहां तक मामला रहता है वो केवल विधानसभा के बाहर तक के गेट तक रहता है। लेकिन जहां अंदर का जो मामला आ जाता है, विधानसभा परिसर का गेट के अंदर का मामला आता है, वहां पर विधानसभा के अपने कानून, अपने नियम लागू होते हैं। ऐसे में यहाँ जो मार्शल होते हैं वो विधानसभा के निर्देश पर काम करते हैं, और जो मार्शल होते हैं वो व्हाइट ड्रेस में होते हैं। उनके पास किसी तरह का कोई हथियार या कुछ ऐसी चीज नहीं होती, केवल जो बीच बचाव किया जाता है वो हाथों से ही किया जाता है। तो ऐसे जो चीजें होती है वो वहां पर नहीं होती है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी दिख रही है सामने कि पूरा जमावड़ा जो है कांग्रेस विधायकों का, वो विधायक आवास के जो लॉन है वहां पर लगा हुआ है। संभवतः प्रदर्शन किया जा रहा होगा वहां पर। ये इसकी वजह भी यही साफ है कि जो बातें हैं, जो फ्लोर की बातें, वो मीडिया के माध्यम से जनता बिल्कुल तक सुधीर, पहुंच रही है। लगातार तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कांग्रेस विधायकों का हंगामा लगातार बढ़ता ही जा रहा। पूरे मामले पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।